हो गए, बढ़िया से दर्शन हो गई। बढ़िया हो गई, बहुत बढ़िया हो गई। बहुत बढ़िया हो गई। कहाँ से आई हैं माई? पौड़ी गढ़वा से। पहाड़ों की भी कभी मैगी होती है। हेलो गाइस, तो ये है रश्मि हमारी। ये है हमारी रश्मि। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। केदारनाथ धाम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में पड़ता है, जिसकी हरिद्वार से दूरी लगभग 226 किलोमीटर की है। यहाँ आप प्राइवेट गाड़ी या शेयरिंग टैक्सी और बस से पहुँच सकते हैं। केदारनाथ धाम तक जाने के लिए 16 किलोमीटर का ट्रैक गौरीकुंड से करना होता है। और हाँ, आप हेलीकॉप्टर के द्वारा फाटा, गुप्तकाशी और सेरसी से भी केदारनाथ धाम पहुंच सकते हैं। Oh God, इतने खूबसूरत दर्शन हो चुके हैं और आप लोगों को भी ये दर्शन का अनुभव मैं कराऊंगी। Oh, this was so amazing। मैं क्या बताऊं, केदार बाबा की जय हो, जय शिव शंभू। और ये केदारनाथ धाम में आकर के मैं हर बार बोलती हूँ, आज भी बोलूँगी कि मैं बहुत ही मन से, दिल से प्रसन्न हूँ। मैं पावन हो चुकी हूँ और यही पावनता मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। आप सब लोगों को इसकी ब्लेसिंग्स मिले। जय बाबा की जय श्री शंभू। तो आज फिर एक बार आपका स्वागत है एक्सट्रीम रोड्स पर केदार धाम से। दिस इज वैशाली फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। और आज के व्लॉग में मैं आपको केदार धाम से नीचे गौरीकुंड जाते हुए का पूरा व्लॉग बनाऊंगी। और उसमें क्योंकि मैंने लास्ट जब ट्रैक किया था नीचे, तो मुझे ऐसे लगा बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को, बहुत सारी चीज़ों के बारे में उन्हें डिफ़िकल्टीज़ होती है, तो उसका सलूशन इस व्लॉग से शायद मिल जाए। तो ये व्लॉग होगा कंप्लीटली ट्रैक का, जो मैं करूँगी केदार धाम से नीचे गौरीकुंड बेस कैंप तक। सोनप्रयाग भी दिखा देंगे आपको। चलिए, वक्त आ गया है दोस्तों केदार बाबा जी से दूर होने का, लेकिन मन के अंदर इतनी उथल पुथल और इतने सारे भाव उत्पन्न हो रहे हैं कि आप लोगों के साथ वही शेयर कर रही हूँ। लेकिन हाँ, चलते रहना ही ज़िंदगी है, चलते ही जाएंगे। भीड़ अभी भी उतनी ही है श्रद्धालुओं की। कहीं पिट्ठू हैं जो एक दूसरे के साथ जिदा कर रहे हैं कि भाई नीचे जाना है, ऊपर आए हैं, फिर लौटेंगे, फिर आएंगे। ऐसे बाबा भी रास्ते में मिलेंगे। अभी हम लोग नाश्ता करने जा रहे हैं, सोचा कि खा लेते हैं और उसके बाद सीधा नीचे 7 किलोमीटर के बाद ही शायद कुछ लेंगे, बीच में शायद चाय कॉफ़ी ले। तो फिर एक बार हम लोग आ गए हैं भोला रेस्टोरेंट में। और ये भोला ढाबा जो है, वहाँ पर आइडियली अच्छा खाना मिलता है। अभी बाबा के आश्रम तो जा नहीं सकती थी, काफ़ी दूर है, तो यहीं पे खा लेंगे। लेट्स सी क्या खाते हैं। अभी दिव्या अब अपना कैमरा थोड़ा पैक कर रहा है, हमें थोड़ा रश करना है, ताकि आइडियली हमारा टारगेट है कि अगर हम अभी निकले तो 5 घंटे में हम सोच रहे हैं कि अगर नीचे चले जाएं तो इट वुड बी बेस्ट। खाते पीते, आपको बताते करते, घोड़ों से धक्का खाते। ये है आलू पराठे, एकदम ड्राई बिना तेल के तंदूरी आलू पराठा। फूगा हुआ कैसे बना है इसने। वैसे कल ललित बाबा आश्रम से हम आए तो लेट हो गए थे, तब तक में ये निकल चुके थे। हमने इनको बोला था कि हम कॉफ़ी पियेंगे। एक्सप्रेसो कॉफ़ी आप पी सकते हैं यहाँ पर। जैसे ही आप एंटर करते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं बाबा के पास जाने के लिए, तो राइट हैंड साइड पर आपको मिल जाएगा। ओके, ये हमारी एक्सप्रेसो कॉफ़ी। चीयर्स। तो हम लोगों ने पिट्ठू बुक किया है और ये हैं हमारे पिट्ठू भैया जो लेकर के जा रहे हैं। हमने अभी तो 2000 में बुक किया, नहीं तो जब आए थे तब 1500 में आए थे, 1500 में वापस नीचे गए थे। तो आइडियली अगर आपकी बैग्स और ऐसे सब होंगे तो आपके बार्गेनिंग स्किल पर डिपेंड करता है। नॉर्मली दे आज 2500, 3000, 4000 ऑल्सो। भाई साहब, पैसा विड्रॉ हो रहा है?
मौसम ख़राब होते जा रहा है। अभी धूप थी थोड़ी देर पहले। हम केदार जी के मंदिर से शुरुआत करते हैं, वहाँ से लेकर के वॉक करते हैं, सीढ़ियाँ उतरते हैं तो आपको आ जाएगा हेलीपैड। हेलीपैड पर आपको जा कर के ओके वन मोर थिंग, आपके पिट्ठू होते हैं, वहाँ की एंट्री भी यहाँ पर होती है। 200 रुपये पर्ची के हुए और अलग से जो पिट्ठू को हम देने वाले हैं, ठीक है। ये है हेलीपैड। हेलीपैड पर पूरा फॉग है। वेदर कंडीशन के हिसाब से हेलीपैड की सर्विसेज एप्लीकेबल होती है, और अगर वेदर कंडीशन अच्छे नहीं है तो हेलीकॉप्टर्स नहीं चलने वाले हैं। आप लोग कितने घंटे से खड़े हैं? 2-3 घंटे से। 2-3 घंटे से? 2 घंटे से। अच्छा, 201 किलोमीटर की ये लाइन है हेलीपैड तक की, जो मंदिर से लेकर के यहाँ तक है। ये दर्शन के लिए यहाँ खड़े हैं। जैसे ही आप हेलीपैड पे आते थे वहाँ पे भी टॉयलेट सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे टेंट सर्विसेज भी है, वो भी मिल जाएंगी। जैसे देख रहे हैं ये सारी टेंट सर्विसेज है। टेंट सर्विसेज के 1000 रुपीज़ मिनिमम पकड़ के चलिए पर हेड पर बेड, ठीक है। गढ़वाल मंडल के अगर आप गेस्ट हाउस में जाएंगे तो गढ़वाल मंडल के कॉटेजेस है, वहाँ पे भी डॉर्मेट्री मिलता है, बेड स्पेस होती है, तो वहाँ पे 600 में भी मिलता है और 1000 में भी मिलता है, दोनों अगल बगल में है। और जो स्वीट है वो फैमिली स्वीट है, उसके भी रेट मैंने इसके पहले के ब्लॉग में बताए थे फैसिलिटीज़ का। बिग चंचोली, बड़ी चंचोली आएगी 4.5 किलोमीटर, भीमबाली 9.5 किलोमीटर, जंगल चट्टी 12 किलोमीटर, 15.5 गौरीकुंड। लेकिन ये है इस पर्टिकुलर स्पॉट से हेलीपैड से, ओके। टोटल 16 किलोमीटर बताते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है 16 नहीं है, 22 किलोमीटर का ये ट्रैक है। वैसे हम लोगों ने ट्रैकिंग शुरू किया है मंदिर से 10:20 को। पिट्ठू मिलने में थोड़ा टाइम लगा। अब देखते हैं नीचे कितने बजे तक पहुंचते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं 2 किलोमीटर्स फ्रॉम टेम्पल, और यहाँ पे घोड़े के आपको अस्तबल दिखाई देंगे। और ये है बेस कैंप ऑफ केदारनाथ, और यहाँ पर गढ़वाल मंडल का नंदी कॉम्प्लेक्स भी है, वहाँ पे भी आप स्टे कर सकते हैं। ऑनलाइन उसके रेट से आप पता कर सकते हैं। बस उतना अच्छा होता है कि गढ़वाल मंडल के जितने भी कॉटेजेस हैं या कुछ भी है, तो उन लोगों के रेट फ्लक्चुएट नहीं होते, उन लोगों के रेट वही होते हैं, पीक सीजन के एक, ऑफ सीजन के एक। नीचे से आते हैं ना हम बुकिंग में। हाँ, तो कितना लेते हैं? 10,000। अच्छा, वो के हिसाब से होता है। ओके, इन्होंने कहा 10,000। हम लोग करीबन 2.5 किलोमीटर टेम्पल से चले हैं, और बेस कैंप जो मैंने दिखाया वहाँ से थोड़ा सा 500 मीटर और आगे आना है, और आपको मिल जाएगा घोड़े का पूरा अस्तबल। क्योंकि वेदर गड़बड़ है और एनीवेज घोड़ों का अस्तबल है, तो यहाँ पे कीचड़ बहुत मिलेगा, तो आप आराम से चलिए साइड में हो जाइए। थोड़े से शॉर्टकट इसीलिए यूज़ करना पड़ रहा है क्योंकि जो घोड़ों का डिस्टर्बेंस है उस वजह से बहुत सारे लोग गिर चुके हैं, इसलिए लोग ऑप्ट कर रहे हैं शॉर्टकट। तो ये एक मैसी हो रहा है क्योंकि शॉर्टकट जो है वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। अभी एक महिला गिर चुकी, यहाँ से स्लिपरी है, बारिश हुई थी, और वहाँ से जाना जो मेन रोड है वो घोड़ों ने बर्बाद कर दिया है। हो गए, बढ़िया से दर्शन हो गई, बढ़िया हो गई, बहुत बढ़िया हो गई। बहुत बढ़िया हो गई। कहाँ से आई है माई? पौड़ी गढ़वा से। कितने साल की है माई? नहीं, हाँ, 80 होगा। अरे वाह। Now the challenge begins. खैर, यात्रा होती है, मतलब वहाँ पे खच्चर भी होते हैं, पिट्ठू भी होते हैं, पालकी भी होती है, और चलने वाले यात्री भी होते हैं, और सबका अपना अपना सहभागिता होती है एक दूसरे के साथ। लेकिन जो चलने वाले यात्री हैं उनको ज़्यादा दिक्कत होती है घोड़ों से, क्योंकि घोड़े दोनों तरफ से चलते हैं। लेकिन अगर घोड़े सिंगल लाइन में अगर चले तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि रोड बहुत नैरो है। और अगर खाई की तरफ लोग चल रहे हैं, जैसे मैंने कई किस्से सुने, लोग जो हैं गिर गए घोड़े से। बर्फ की एक अपनी खुशी होती है, एक्साइटमेंट होता है, और उसी एक्साइटमेंट में सेल्फीज चल रही हैं। लोग बर्फ को थोड़ा सा हटा रहे हैं, हाथ से महसूस कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ।
अब हम उस जोन पर आए हैं। अब देखिए जैसे ही वेदर चेंज होता है, धूप पड़ती है, तो जो कीचड़ होता है ना वो सूख जाता है, और जो पत्थर अलग अलग जगह पर रखे हुए हैं वो डाउनवर्ड्स जर्नी में शॉक अब्जॉर्बर का काम करता है, और आप बाउंस करते हुए नीचे फटाफट जा सकते हैं। चलो बीच में हनी कॉप्सिल खाते जाते हैं, डिहाइड्रेशन का एहसास नहीं होगा। एक और चीज़, अगर आप खा करके निकलते बेटर है। यहाँ पे आप रेट देख रहे हैं, गौरीकुंड से केदारनाथ जाने के लिए, वापस गौरीकुंड आने के लिए उसी दिन 32 किलोमीटर का वज़न 25 किलोग्राम तक का होगा तो 3600 रुपये और 200 व्यवस्था शुल्क। तो अब हम पहुँच चुके हैं बड़ी लिंचोली, और यहाँ से ऊपर अगर जाना है तो स्टीप स्लोप है, देख सकते हैं आप, जिगजैग। और नीचे की तरफ ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो कुछ लोग जो अपवर्ड्स जर्नी में थक जाते हैं और नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको निसर्ग का आनंद लेना है, तो आप लोग बेटर है कि हेलीकॉप्टर की सेवा लें और आप उतरते वक्त ट्रैकिंग करके आए। और एक बात बता दूं कि कई लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि हेलीपैड की सर्विसेज टू एंड फ्रो दोनों की बुकिंग करनी होती है। नहीं, आप अगर ट्रैक करके ऊपर गए हैं, आपको लगता है कि आपको हेलीपैड सर्विस से आना है हेलीकॉप्टर से, तो वहाँ पे भी बुकिंग कर सकते हैं। गलवार मंडल का वहाँ पर सर्विस काउंटर है हेलीपैड के लिए, वहाँ पे आप एग्जैक्टली हेलीपैड के पास ही है, वहाँ से भी बुक कर सकते हैं। 2360 रुपीज़ वन वे लगेगा, अगर टू वे जाते तो 4720, डबल कर दीजिए। अभी एक घोड़े पे जो बैठा हुआ था ना, वो अपना बैग वैग ठीक करने गया, उसकी लात मेरे हाथ पे लग गई बहुत कस के, ग्रीन हो गया। यस, अकॉर्डिंग टू साइन बोर्ड्स हम लोगों ने 6 किलोमीटर कवर किया है, 10 किलोमीटर अभी बाकी है गौरीकुंड के लिए। भीमबली 3 किलोमीटर, जंगल चट्टी, अब जहाँ से हम स्पॉट पे है, खैर मैं अब टोटल गिनाती हूँ, 9 किलोमीटर का रास्ता अभी तय करना बाकी है। रुके या भीमबली पर छोटी लिंचोली पर हमने लेमन जूस पीने का इरादा किया। अभी हम पहुंच चुके हैं रामबारा। रामबारा पहुंचने से पहले 2 रास्ते अलग होते हैं। एक रास्ता खच्चरों के लिए होता है, ताकि यहाँ से थोड़ी दूर तक हम लोग थोड़े सेफ जाएंगे बिना खच्चरों के। हाँ, रामबारा पे जो ब्रिज है उस पर प्लीज़ खेल मत कीजिए, क्योंकि कुछ लड़के जो हैं यहाँ पर खेल करने में बिलीव करते हैं, क्योंकि ये बहुत मूव करता है। आपको अगर ट्रैक करते हो तो ऑक्सीजन लेवल लगे कि कम हो रहा है। अपने पास चॉकलेट रखना चाहिए, मेरा कम नहीं हो रहा है, मुझे भूख लगी है। कभी भी आप लोग वो ट्रैक मत पकड़िएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। इट इज़ बेटर टू गो बाय दिस ट्रैक, वो सिर्फ खच्चरों के लिए है, ताकि वो हमें डिस्टर्ब ना करें। देखिए ये खच्चरों के एंट्रेंस का कॉर्नर है और ये पैदल यात्रियों का। तो यहाँ से 2 अलग होते हैं, खच्चर और पैदल यात्री। यहाँ पे कीचड़ का सिलसिला फिर शुरू होता है। ये रहा चिकित्सालय, फर्स्ट एड यहाँ पर हो सकता है भीमबली के पास, जहाँ से मैंने दवाई ली थी, आपको याद है। आखिर भीमबली पर पहुँच चुके हैं हम, और कॉफ़ी पीने का आनंद जब आप एफर्ट लेते हो और टाइमली पहुँच जाते हो तो ज़्यादा मज़ा आता है। हम लोगों ने 3 घंटे में क्रॉस कर लिया ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर्स, और अब और सिर्फ 6 किलोमीटर बाकी है, बस थोड़ी देर में 120, मतलब एग्जैक्ट 3 घंटे हुए। वेदर कंडीशंस जैसे कि मैंने कहा कि चेंज होते रहते हैं, इसीलिए आपके पास रेनकोट होना चाहिए। तो नीचे से ही अपने लिए एक रेनकोट लेकर के आइए। भीमा कॉम्प्लेक्स ये है भीमबली में, और ये गढ़वाल मंडल का है, और यहाँ पर भी आप आश्रय ले सकते हैं बनस्पत कि उनके पास ऑक्यूपेंसी हो।
पहले सीधा जाते हैं। ये देखिए लाइन में खड़े हैं। अगर आप नीचे से चल करके आ रहे हैं, ऊपर से चल करके आ रहे हैं, बीच में लगा कि आपको घोड़ा ले लेना है, तो आपको यहाँ से भी घोड़ा मिलता है। फुटफॉल्स का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। रश देखिए, घोड़े, पिट्ठू, लोग और पालकी, ये तीनों के लिए रो एक ही है और उसी में लोगों ने एडजस्ट करके चलना है। तो वैशाली जी पहुंच चुके हैं जंगल चट्टी पे। ओया तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा मैगी खाने वाले हैं। अभी दिव्या बॉयज, बेबी बॉयज गोइंग टू ड्रिंक मिल्क। मैं लूँगी एप्पल। एज यू गाइस नो, मुझे एप्पल बहुत अच्छा लगता है। ये है पहाड़ों की मैगी। जंगल चट्टी पर अगर आपको टॉयलेट लगी है तो आप यहाँ तक का वेट अगर कर सकते तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर अच्छा टॉयलेट है, साफ़ सुथरा टॉयलेट है। लेकिन टॉयलेट के मामले में मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि हम खुद भी, जो भी डिवोटीज चढ़ते हैं, यात्री चढ़ते हैं, उनकी भी अपनी ड्यूटी है, क्योंकि पानी भरपूर आ रहा है। आपको कोई भी बॉटल उठानी है, पानी भरना है और प्लीज़ फ्लश करना है। आप लोग वो करते नहीं हो और फिर जो दूसरा यात्री आएगा वो बोलेगा गंदा है, और वही यात्री कहीं और गंदा करके आया होता है। तो इसीलिए सफाई हम खुद भी रखें तो ज़्यादा बेटर होगा। जय भोले बाबा की, जय भोले। ये है रश्मि। हेलो गाइस, तो ये है रश्मि हमारी। ये है हमारी रश्मि और मेरी एक फ्रेंड भी रश्मि है। मंदाकिनी रिवर ऊपर से ग्लेशियर से होते हुए नीचे आती है और हमें ये राहत देते रहती है कि बेटा घबराओ मत, बस थोड़ी और दूर मेरे साथ हो चलोगे। आई नो ये आप लोगों को लेक्चर लगेगा, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है। एकदम छोटे इन्फेंट होते हैं, एकदम छोटे बच्चे होते हैं, 2-3 साल के होते हैं, वहाँ तक ठीक है। मैं देखती हूँ 10-10, 15-15 साल के बच्चे जो हैं, दे गो इन पिट्ठू, दे गो इन हॉर्स। क्यों? उसका रीज़न ये है कि हमारे बच्चे जो हैं अभी मोबाइल में ज़्यादा और आउटडोर में कम एक्टिविटी करते हैं, और उस वजह से उनकी अपनी जो बॉडी की क्षमता जो है ना वो घट चुकी है। वरना 10-15 साल का बच्चा घोड़े की तरह दौड़ना चाहिए। आखिरी पड़ाव हम पार कर रहे हैं, बस इसके बाद 500 मीटर और ये गेट आ गया। उसका मतलब है कि आप बस पहुंच ही चुके हैं। जय श्री शंभू, आखिरी पड़ाव पार कर चुके हैं, बस अभी 500 मीटर की और दूरी। तो ये गेट पार करते ही खच्चर पड़ाव आता है, उसके पहले भी आता है वहीं पे। तो खच्चर पड़ाव पर आपको खच्चर से उतर जाना है और फिर वॉक करते हुए गौरीकुंड तक जाना है। मैंने देखा यहाँ घोड़ा रो रहा था, लिटरली रो रहा था। एक्चुअली में हो क्या जाता है, वेल ये तो उनकी रोजी रोटी है, जो घोड़े चलाते हैं, जो घोड़े पालते हैं, और इवन घोड़े भी उनके सहारे जीते हैं या जंगल में कहीं रहते हैं। लेकिन इन लोगों का क्या होता है ना, अभी जैसे लेकर के गए तो उसी दिन वो लोग वापस लेकर के नीचे आते हैं, उसकी हालत ख़राब हो जाती है। अभी जाकर की मुझे पुलिस चौकी दिखाई दी है। बेसिकली जहाँ से हम लोग निकले थे वहाँ पे ऊपर पुलिस थे, फिर बीच में रामबारा पर मुझे दिखे, फिर डायरेक्टली यहाँ गौरीकुंड पे दिख रहे हैं, बीच में कहीं पे भी मुझे नहीं दिखा। तो हर तरीके का परचूरन सामान जो ऊपर लेकर के जाना है वो भी मिल सकता है, इनकेस आप भूल गए हो। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स है, खा सकते हो, फल खा सकते हो, इस तरफ एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। ये सब रहने की व्यवस्था है, यहाँ पर भी आप रुक सकते हैं। गौरीकुंड में जैसे ही आप मंदिर से ऊपर की तरफ आते हैं, यहाँ पर एक क्लॉक रूम भी है, और इस क्लॉक रूम में आप अपना सामान रख सकते हैं अगर एक्सेसिव सामान है। हाँ जी। जी नमस्ते। कितना सामान है? मैं थोड़ी देर बैठ जाऊँ? कितना है? नहीं, पूछना है। 50 रुपये बैग। अच्छा, 50 रुपये। उसका वजन का कोई लेना देना नहीं है? अगर आप ऊपर से सोवेनियर नहीं ले पाएँ तो आप नीचे से भी सोवेनियर ले सकते हैं गौरीकुंड से। ये है गौरी माता का मंदिर। यहाँ पर आकर के श्रद्धालु अपना माथा टेकाते हैं
और जिस तरीके से गौरी माता यहाँ पर विराजती हैं, उसी तरीके से केदार बाबा उनसे मिलकर ऊपर केदार धाम में विराजने जाते हैं। और उसी का मैंने व्लॉग भी बनाया था, डोली केदार बाबा की। जिन्हें हाई एल्टीट्यूड का प्रॉब्लम है वो यहाँ से नीचे ही से ले सकते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर। कितने का भैया? 500। ओके गाइस, तो हमने कंप्लीट कर ली है हमारी यात्रा गौरीकुंड बेस कैंप तक। लेकिन अभी यात्रा ख़त्म नहीं हुई। अभी हमें यहाँ से जाना है दूसरे पड़ाव पे, वो है शेयरिंग टैक्सी लेने के पड़ाव पे, जो यहाँ से करीबन 100 मीटर आगे जाना पड़ेगा। वहाँ से आपको शेयरिंग टैक्सी मिलेगी, जिसमें बहुत लंबी क्यू होगी। 5.5 घंटे में हमने तय कर लिया 16 किलोमीटर का रास्ता। लेकिन अभी देखिए, इतना प्रिकॉशन लेने के बावजूद हम लोग तो पहुँच चुके हैं, लेकिन वहाँ पिट्ठू नहीं पहुँचा है। और यहाँ पर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ के चेक पोस्ट पे एंट्री नहीं होती है किसी भी पिट्ठू की। ये देखिए, करीबन आपको 100 मीटर नीचे आना है। लाइन शुरू हो गई है शेयरिंग टैक्सीज़ की, जो यहाँ से जाती है गौरीकुंड से, शेयरिंग टैक्सी स्टैंड से सोनप्रयाग टैक्सी स्टैंड। जय बोले शंभू। कैसा रहा आप लोगों का सफ़र? अच्छा। नीचे आते वक्त कोई दिक्कत? आगे अब बस शेयरिंग कैब हमने ले ली, और शेयरिंग कैब के 50 रुपीज़ पर हेड है। देखिए कितना नैरो लाइन है, बहुत ही नैरो लाइन है। तो पहुंच गए हम लोग सोनप्रयाग, और अब मार्केट की ओर चलते हैं। बहुत कष्टों के साथ पहुँचे। 500 मीटर की लंबी लाइन और इतने सारे बैग। तो एक्चुअली जो है ना, मतलब ये मेरा वर्जन है। अब केदारनाथ से उतर तो जाते हैं बड़े, मतलब जो भी है जैसे भी आप उतरते हैं, लेकिन उतरने के बाद गौरीकुंड से जो सोनप्रयाग पहुंचने का जो स्ट्रगल है ना, संघर्ष बहुत ही खतरनाक है। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, ये देखो बैल। अब सोनप्रयाग से रुद्रप्रयाग 70 किलोमीटर, ऋषिकेश 210 किलोमीटर, देहरादून 265 किलोमीटर। हमारा इरादा है कि हम फाटा से कार उठाएंगे हमारी न्यू टाइगून, और टाइगून के साथ हम ऋषिकेश की ओर बढ़ जाएंगे। आ गया सोनप्रयाग का मेन मार्केट। आप लोगों को तो पता चल गया होगा अभी तक में कि क्राउड बहुत हो चुका है केदारनाथ धाम में। प्रॉब्लम ये हो रही है, अकोमोडेशन नहीं मिल रही है, वहाँ पे लोगों की व्यवस्था नहीं हो पा रही। तो अभी मैंने इंक्वायरी की तो पता चला, क्योंकि मुझे कैब वाले ने कहा कि 1 वे हो गया है। मैंने बोला क्यों 1 वे हो गया है, जाने वाले लोग कहाँ हैं? तो बोले रोक लिया गया है, ऊपर बहुत रश हो गया है। कंट्रोल करने के लिए जो लोग आए हैं उनको 3 बजे के बाद रात को भेजा जाएगा। आप लोग कहाँ से आए हो? हम लोग प्रयागराज इलाहाबाद। अच्छा, इलाहाबाद। तो आज ही निकलोगे या कैसे जाओगे? जैसे जाने दिया जाए वो। आपको कहाँ ऊपर जाना है अभी? हाँ। अच्छा, तो अभी तो रोक लगा दी गई है ना? रोक लगाई है। रात के 3 बजे के बाद जाने देगा? जी। तब तक आप कहाँ रहेंगे? यहीं बैठेंगे। क्या ओह, क्या करेंगे? यहाँ रूमों तो एक आदमी 500 रुपया ले रहे हैं। हाँ हाँ। 2 बजे 4 घंटे का 500 रुपया कौन दे? वैसे रात 11 बजे से 8 एक जगह 400 दिन होटल में। समझ गए भाई, इतने तो ऐसे वाले हैं नहीं। इतना पब्लिक अगर यहाँ 12 घंटे रुकेगी, हाँ। 3 बजे से इन्होंने रोक दिया, 1 बजे से, और हम 1 बजे के आए हुए हैं, तो फ्रेश तो होगा ही ना बंदा। ओहो। और कहीं पानी नहीं, जो मेन फैसिलिटी है वो नहीं है। लेडीज की तो फैसिलिटी बिल्कुल। चलो जमीन पे सो रहे हैं, कहीं भी सो रहे हैं, ऐसे गुजारा हो जाएगा, लेकिन उससे बिना कैसे होगा? सही बात है। और यहाँ पर मोनोपोली इतनी चल रही है, कोई अपने एक इतने से हॉल में एक बंदे के 500 रुपये, कोई 800 रुपये, और एक इतने से हॉल में 50 लोगों को बिठा रहे हैं। मैं दोस्तों, हाथी निकल गया, पूछ अभी बाकी है। इसका मतलब है कि हम लोगों ने सारे पड़ाव पार कर चुके हैं। 16 किलोमीटर के बाद 7.8 किलोमीटर, और उसके बाद अभी हम लोग सोनप्रयाग के इधर जहाँ पे पार्किंग लॉट है वहाँ पे फंसे हुए हैं, क्योंकि कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं है, ना ही ऋषिकेश ना ही हरिद्वार। मुँह मांगा दाम ले रहे हैं, 1000-1200 रुपीज़ पर हेड शेयरिंग में, 1500 शेयरिंग में, मतलब कोई हिसाब किताब नहीं है। ये लोग भी 1200 रुपये में आए हैं। कहाँ से? ऋषिकेश से। मुझे जाना है फाटा यहाँ से करीबन 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है सोनप्रयाग के पार्किंग लॉट से, और मेरी कार वहीं पर है हेलीपैड के पास पार्किंग में, जो कि आपने हेलीपैड वाले ब्लॉग में देखा होगा।
तो अब यहाँ से मुझे जाना है 10 किलोमीटर, लेकिन शेयरिंग नहीं मिल रही है और जो पैसे मांग रहे हैं पूरी कार बुक करने के, तो वो मांग रहे हैं करीबन 2500 रुपये। वेल दोस्तों, अभी हम बैठे हुए हैं यहाँ। दिव्या भी है। डॉन, हाल थोड़े बुरे, 2.5 घंटे हो चुके हैं हम लोग और यहाँ तक तो पहुँच गए सोनप्रयाग के पार्किंग लॉट तक। अब मेरी कार के लिए मैं वेट कर रही हूँ कि कुछ तो व्हीकल मिल जाए, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है और पैसे बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं सिर्फ 10 किलोमीटर के। नाउ इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट फॉर मेरे लिए भी है और दूसरे लोगों के लिए भी है। यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं, ये लोगों को सिरसी जाना है। अब ऋषिकेश के लिए भी बेचारे कुछ लड़कों को बिठाया था, फिर उनको और 4 लोग चाहिए थे, नहीं मिले तो उनको उतार दिया, किसी ने पूरा बुक कर लिया इसलिए। सो दिस इज़ ऑल इज़ हैपनिंग आउट हियर। तो और ये यात्रियों के लिए बहुत ही असुविधा है। लोगों की ट्रैवलर आ गई है, तो लोग के साथ मैं भी हाफ वे तक जा रही हूँ। वेल हम लोगों को फिर उस बस से उतरना पड़ा क्योंकि वो लोगों का जो ड्राइवर था, उन लोगों का कुछ पैकेज था कि वो लोग जोगी नारायण भी जाने वाले थे। अब हम उतना टाइम और नहीं निकालना चाह रहे थे, इसलिए हम लोग उतर गए। फिर अगेन हमने एक शेयरिंग ली है एंड वी आर स्पेंडिंग 500 पर हेड टू गो टू 10 किलोमीटर्स रन। वेल दोस्तों, क्लोजिंग मुझे यहाँ पर करना पड़ रहा है मेरे होटल रूम में, जहाँ पर मैं कल रात को आके रुकी थी। कल इतना हेक्टिक हो गया, 4 बजे हम लोग आ चुके थे ट्रैक करके नीचे गौरीकुंड में, और उसके बाद का जो सिलसिला सोनप्रयाग से शुरू हुआ तो रात को 10 बजे ख़त्म हुआ। ट्रैफिक जाम बहुत था, मुश्किल से हटाए गए थे। लोगों की जो दिक्कतें थी वो देख करके ऐसे लग रहा था कि भाई आप लोग अभी मत आइए, ये टाइम नहीं है केदारनाथ आने का। सीनियर सिटीजन्स के साथ आ रहे हैं, प्लीज़ अगर आप लोगों की अगर बुकिंग्स नहीं है नीचे भी सोनप्रयाग और उसके पहले या बेस कैंप पर नहीं है, तो आप प्लीज़ वो रिस्क मत लीजिए क्योंकि सुविधाएं उतनी नहीं हो पा रही हैं लोगों के लिए। कोई कम्युनिटी हॉल ऐसा नहीं है जहाँ पर आकर के आप सेटल हो सकते हैं। और दूसरी बात ये कि ऊपर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको रहने के लिए सुविधा नहीं है। कोई ऐसा कम्युनिटी हॉल नहीं है जहाँ पे आप रुक सकते हैं अगर आपको रूम नहीं मिला तो। मैं सिर्फ उतना ही ऐड कर सकती हूँ कि आपको बहुत इमरजेंसी हो, आपको अगर ऐसा कुछ हो तो आप ललित बाबा जी के आश्रम में जा सकते हैं, आश्रय ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पे भी वो कितने लोगों को अकोमोडेट कर पाएंगे। और हाँ, रामबारा पर जो ब्रिज है वो टूटने की अवस्था में है, लोग उस पर बहुत भीड़ जम रही है, क्राउड फुटफॉल बहुत हो रहा है, लोग नाचते भी हैं कई लोग, तो प्लीज़ उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे मैंने बताया है, पुलिस को भी इन्फॉर्म किया इस बारे में। सबकी श्रद्धा जो है, श्रद्धापूर्वक लोग जा रहे हैं, उसी तरीके से लौटें और खुश खुश लौटें।